All right. So the first thing I would like to discuss is the project. कितने लोगों ने प्रोजेक्ट कर लिया हुआ है? गुड. अच्छा, फेज वन जो है. अच्छा, मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ी बहुत आइडिया कि है क्या. कुछ इस तरह की बात है कि आपके पास बेसिकली एक बड़ी सारी मेमोरी है जो आपने स्टैटिक बना के रखी हुई है. ओके. और आपने बेसिकली क्या करना है, एक बेसिकली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की क्लास बनानी है जिसने बैकएंड पे बेसिकली इसकी अरे बना के रखी हुई है. ठीक है. और हम चाहते ही हैं कि इसकी एडीटी के अंदर दो फंक्शंस हों जो आउटसाइड वर्ल्ड में अवेलेबल. एक है न्यू और एक है डिलीट. ठीक है. ऑफ कोर्स न्यू और डिलीट जो है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, तो हमें इसके लिए कोई नया नाम रखना पड़ेगा. ठीक है. तो एक है एलोकेट मेमोरी और एक है डी एलोकेट मेमोरी. तो बाद में जो हमने आपको इंप्लीमेंट करने को दिया है वो है सी का एक्चुअली ये वाला फंक्शन. इसका नाम है मैलॉक. मैलॉक इज एक्चुअली कॉल्ड मेमोरी एलोकेशन. ओके. जब आप कर रहे हैं और मेमोरी एलोकेशन को एक्चुअली क्या पास होता है, उसको एक्चुअली सिर्फ और साइज पास होता है. ठीक है. कि मुझे इतने बाइट्स एलोकेट कर दो. ओके. लेकिन जो न्यू होता है, न्यू रिटर्न करता है क्या? एक पॉइंटर रिटर्न करता है. मैलॉक भी पॉइंटर रिटर्न करता है. लेकिन जो मैलॉक में और उसमें फर्क है वो ये है कि जो न्यू ऑपरेटर है वो जिस टाइप का आप एलोकेट करने को कहते हैं उस टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है. लेकिन जो मैलॉक है वो ऐसा नहीं करता. मैलॉक की जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि जो हमने आपको इंप्लीमेंट करने को दी है वो एक्चुअली एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है. ये बात समझा? यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप इसको इंटीजर की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे? इसको इंटीजर पॉइंटर में कास्ट करेंगे. डज इट मेक सेंस? अब यार लास्ट आपको आवाज आ रही है? ओके. ठीक है. अच्छा, अब जो क्वेश्चन रह गए हैं वो क्या है? अच्छा, इसी तरह डिलीट होगा. डिलीट में बेसिकली आपको एक मेमोरी एड्रेस जाता है. मेमोरी एड्रेस, दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू पास. ओके. कि इस मेमोरी को डिलीट कर दो. और बाद में सी लैंग्वेज में उसका जो वर्ड यूज होता था वो था फ्री. ओके. फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब ये था खाली कर देना, फ्री कर देना. ठीक है ना. तो उसको सिर्फ और सिर्फ एड्रेस पास होता है और वो उसको डिलीट कर देता है. ठीक है. अगर कुछ चीजें जो कि उन्होंने डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी हुई थी वो मैंने अभी डॉक्यूमेंट पढ़ा तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये चीजें बताने की है. वो बताता हूं क्या है और वो ये है. सो बेसिकली आइडिया क्या है? सो लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट आइडिया. आइडिया कुछ ये है कि हम एक काम करते हैं कि इमेजिन कि ये हमारी कंटिन्यूअस मेमोरी है. ठीक है. हमारी ये कंटिन्यूअस मेमोरी है और हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, हम ना दो अरेज और सेव करना चाहते हैं. अच्छा, इसका नाम है एलोक टेबल और एक है जिसका नाम है एलोक टेबल. का मतलब है जो मेमोरी एलोकेट हो चुकी हुई है. ओके. और एक है जिसका नाम है फ्री टेबल. फ्री टेबल का क्या मतलब है? ये वो स्पेस है जो कि फ्री अवेलेबल है. ओके. तो जब भी आपका प्रोग्राम चलेगा तो आई एम अज्यूमिंग कि आप आराम से ये कह सकते हैं कि इसके अंदर सेव होगा क्या? इसका बेस एड्रेस. तो एक्चुअली इस टेबल के अंदर ना दो एंट्रीज हैं. एक है एड्रेस और एक है साइज. ओके. तो यार इधर खड़े हो जाओ. तुम खड़े हो जाओ. तुम मोबाइल यूज कर रहे हो. इतनी गलत बात है. तुमने मना लिया हुआ, बैठ जाओ. तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ये देख लें जिन लोगों ने इस तरह इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि वो इस तरह इंप्लीमेंटेशन में कन्वर्ट करें. ओके. अच्छा, ये देखिए जी, जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? वो ये है कि इसके अंदर बेसिकली शुरू में से सिर्फ इसके अंदर एक एंट्री होनी चाहिए
और वो ये है इसका बेस एड्रेस। ये बेस एड्रेस इसमें पड़ा होगा, लेट्स से ये 0x, लेट्स से 0x100 से शुरू होती है, तो ये 0x100 इसमें पड़ा होगा, और इसमें साइज से पड़ा होगा इस पूरी मेमोरी का टोटल साइज। सो फॉर एग्जांपल हमने जो मेमोरी बनाई है वो लेट्स से 1 MB की बनाई है, तो यहां पे वो एक MB का साइज स्टोर हुआ होगा, मतलब ये कि आई डोंट नो 2⁻20 होता है, 2⁻20 यहां पे सेव होगा, ये मेमोरी इसके अंदर सेव है। ओके, यानी इस एड्रेस के बाद एक्चुअली इतनी मेमोरी मेरे पास सेव है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, ऑलराइट। और अब एक्चुअली क्या होता है, इमेजिन करें कि ये फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, और वो लेट्स से आपको कहता है कि मुझे लेट्स से 1 KB की मेमोरी दे दो, 210 बाइट्स की मुझे मेमोरी दे दो। तो एसेंशियली आप क्या करेंगे, एक तो आप बेसिकली यहां पर रिजर्व करवाएंगे, ठीक है, एक्चुअली आपने कुछ भी नहीं करना, एक्चुअली आपने जो असल काम करना है वो यहां करना है। ओके, ये इसके अंदर चेंजेस किसने कर दिए, इसके अंदर चेंजेस कौन करेगा बताओ मुझे, सॉरी, इसके अंदर चेंजेस कौन करता है पहले मुझे बताएं। हाँ, जो यूजर है वो खुद चेंज करता है। ओके, व्हाट यू डू इज जस्ट फिल दीज 2 टेबल्स, और एक्चुअली आप उसका एड्रेस उसको देते हैं। इसके अंदर चेंजेस किसने करनी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ एक जगह जिम्मेदारी है, मैं आपको बताता हूं क्या है, वो है कि एक्चुअली इसके अंदर एक फंक्शन बनाना चाहिए, उसका नाम है डॉट क्लियर। और डॉट क्लियर का मतलब क्या है, इंटायर मेमोरी शुड बी फ्री। ये कब कॉल होगा मुझे बताएं, ये डॉट क्लियर फंक्शन ऑटोमेटिकली कहां कब कॉल होता है मुझे बताएं। हाँ, जब क्या हो, जब क्या हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस डॉट क्लियर को कॉल करता है। क्या मतलब, हाँ, जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो एक्चुअली इसका डॉट क्लियर फंक्शन कॉल होता है, पिछली सारी मेमोरी फ्री हो जाती है। ये बात समझ आई? एक्चुअली तो आप एक और भी काम करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं बताता हूं क्या चीजें करने वाली है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है कि लेट्स से आप ये आपने सेव किया हुआ है। अब इमेजिन करें कि आप करेंगे क्या, कि आपको कहा गया कि लेट्स से क्या करें, आपको कहा गया कि आप 1000 मेमोरी जो है वो एलोकेट कर दें, ठीक है। अच्छा, आप 1000 मेमोरी एलोकेट कर दें, तो एसेंशियली आप क्या करेंगे, जो एलोकेट वाला फंक्शन है सबसे पहले आके इधर देखता है, इसकी किस एंट्री को देखता है, इसकी पहली एंट्री को देखता है, और उसके आगे देखता है यहां पे क्या वैल्यू पड़ी हुई। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या है, ग्रेटर है, तो इसका मतलब है भाई मेमोरी पड़ी हुई है, यही 0x100 एज ए बेस एड्रेस जो है हम क्या कर देंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, तो एसेंशियली हम क्या करेंगे, जो ये वाला टेबल है इसमें एक एंट्री करेंगे, और वो एंट्री होगी 0x100 के ऊपर एलोकेटेड मेमोरी पड़ी हुई है कितने बाइट्स की, 1000 बाइट्स की। ये बात समझ आ गई? अच्छा, आप सुने बात, क्योंकि हमने ये मेमोरी दे दी है 1000 बाइट की, तो हमें सबसे पहले एक काम करना है, वो ये कि एक्चुअली इसको जाके इरेज करना है। ये होता है, ये होता है, ये होता है। अंडू। सो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जो ये वाली एंट्री है ना, उसे रिमूव होना है। मैं नीचे लिख रहा हूं ताकि आपको पुरानी वाली याद रहे। एसेंशियली हम करेंगे क्या, यहां पे एक्चुअली ये 0x100 नहीं होगा, बल्कि 0x100 प्लस 1000 इसके अंदर ऐड होगा। प्लस 1000 का मतलब क्या है आपको, आई डोंट नो, अगर लेट्स से मैं हेक्साडेसिमल में नहीं लिख रहा तो वो होगा 1100, और आप कहेंगे कि इसके अंदर कितनी मेमोरी बाकी बची है, 1000। आप पहले आपने 1 GB मेमोरी थी ना आपके पास, तो एसेंशियली 2/20 था, सॉरी 2/20 में से आपने क्या कर दिया, तो एसेंशियली होगा ये क्या कह सकते हैं, 2/20 माइनस इसको अगर मैं कहूं 2 तकरीबन 10 है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2/10 कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा 2/10 माइनस 1, आई डोंट नो वट एवर इज दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू आप यहां पे रख देंगे। ओके, ठीक है, जितनी भी वैल्यू यहां पे पड़ी होगी। अच्छा, अब लेट्स से आप कहते हैं एक और एलोकेशन करवा दें,
एक और एलोकेशन करवाएंगे तो आप इसको दोबारा रिमूव करेंगे और क्या होगा, सॉरी लेट्स से आपने एक और कहा 1000 एलोकेट कर दो, तो मैं बेसिकली यहाँ पे 0x1100 रखूंगा और यहाँ पे मैंने कहा लेट्स से मैंने कहा मुझे 500 बाइट चाहिए, तो उसने कहा जी ले लो 500 बाइट, ठीक है। ये एड्रेस उसने रिमूव किया, उसकी जगह पर आया 0x1600, इस एड्रेस पे वो चला गया और यहां पे उसने कह दिया कि आप कितनी मेमोरी रह गई है इसमें से -500 और कर दो, तो ये जो भी आंसर आता है वो ये से यहाँ पे एड्रेस स्टोर करता है। अब आप कहते हैं लेट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मेमोरी को फ्री कर दो। अगर आप कहेंगे इस मेमोरी को फ्री कर दो, फ्री की रिक्वेस्ट कॉल होती है, तो एसेंशियली इसका मतलब क्या है, दो चीजें होनी है। क्या चीजें होनी है, एक तो इस एंट्री को आपने रिमूव करना है, इस एंट्री को आपने रिमूव करना है। अब एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली, वो क्या है, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पॉइंटर्स में ना, एक थोड़ा सा इधर ले जाते, पॉइंटर्स में ना क्या होता है, इमेजिन करें कि ये आपने हीप पर एक मेमोरी एलोकेट की और आपका ये पॉइंटर पी था जो यहां पॉइंट कर रहा था, कौन सी लोकेशन पे, बेस एड्रेस। आपने क्या किया, लेट्स से पी है, आपने कहा PTR इज इक्वल टू पी, एक्चुअली P+5 समथिंग लाइक दैट। तो ये आपका PTR है वो कहां पॉइंट कर रहा है, वो तकरीबन यहां के दरमियान में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि अगर आप कह देना डिलीट क्या PTR, तो PTR एक्चुअली इसके बेस एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन वो एक्चुअली इस मेमोरी को फ्री करता है। C++ के अंदर अगर आपका जो पॉइंटर है वो, हेलो क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, क्या परिवर्तन में क्या कहा मैंने, खड़े हो जाओ, यहां पे प्लीज खड़े हो जाओ, हद होती है बदतमीजी की भी। यार ये कैसे होता है दिस, लुक एट दिस, लेट्स से कि आपने जो मेमोरी बनाई वो ये थी, ये मेमोरी हीप पर एलोकेट हुई, ठीक है, और आपने PTR एक पॉइंटर था जो कि P+5 पे आपने असाइन कर दिया, ठीक है, और ये P जो PTR है वो अब भी इसी एलोकेटेड मेमोरी में किसी जगह को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप कह देना डिलीट ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आप एसेंशियली क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई ये PTR जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है ना उसको फ्री कर दो। अब एक्चुअली तो ये पूरा चंक है जो कि एलोकेट हुआ है, तो ये करता है ये एक्चुअली इस चंक को पूरे को रिमूव कर देता है। अब मेरा सवाल ये है कि उसे पता कैसे चलता है, ये बताया मुझे, ये आपने किया है ना कोड, आप लोग जिन्होंने किया है कोड मुझे बताया कैसे फिगर आउट करता है। मुझे कैसे पता चलता है कि मैंने जो डिलीट करना है वो कहां से जाकर डिलीट करना है, क्या करता है सॉरी वो एलोकेट टेबल में जाता है और क्या देखता है, बताएं मुझे, कि जो एड्रेस डिलीट होने के लिए आया है वो कहां होना चाहिए। जी सॉरी बताएं कौन बोल रहा है, रेंज होगी, वेरी गुड पॉइंट। एक्चुअली ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक्चुअली एक रेंज के बारे में। ये जो एक पेयर है ना ये मुझे क्या बता रहा है, ये एसेंशियली एक रेंज बता रहा है, यानी एक्चुअली ये दिस इज टेलिंग मी कि मेरा एड्रेस जो है वो 0x1100 से शुरू होता है और कहां तक जाता है 0x11 नहीं एक्चुअली 599 तक जाता है। दिस इज माई मेमोरी जिसकी तरफ ये पॉइंट कर रहा है, और जिस पॉइंटर को मुझे चेक करना है क्या वो इस रेंज में लाई करता है, अगर वो इस रेंज में लाई करता है इस एंट्री पूरी को डिलीट करना है अपने यहां से। आपको ये बात समझ मैंने क्या बात की, सो एसेंशियली ये आपका काम है करना कि अगर मैं कोई पॉइंटर आपको देता हूं जो किसी रेंज में लाई करता है
तो वो उस पूरी एंट्री को यहां से रिमूव करेगा। अब एक और बात सुने, लेट्स से जो मैंने पॉइंटर कहा रिमूव करने को वो ये वाला था। लेट मी चेंज द कलर, लेट्स से मैं कहता हूं ये वाला था, ठीक है। अगर मैंने ये डिलीट करने को कहा है तो एसेंशियली क्या होगा बताएं मुझे। अगर मैंने ये डिलीट करने को कहा है, सॉरी ये ना थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा, ये एसेंशियली ऐसा था ना। एसेंशियली मैंने जब ये डिलीट करने को कहा है तो ये डिलीट करने का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉरी मैंने क्या कह दिया। इसका एसेंशियली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक्चुअली ये जो पहले एलोकेटेड मेमोरी थी वो अब कौन सी मेमोरी बन गई है? वो फ्री मेमोरी बन गई है, विच मीन्स मुझे एसेंशियली इस एंट्री को उठा के यहां पे जाके ऐड करना है। लेट्स से 0x1100 और यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा क्या 500 1000, सॉरी ये 100 ही था, 100 और यहां पे आ जाएगा 1000। ये बात समझ, मुझे ये एंट्री यहां पे करनी पड़ेगी जवाब में कर दो, ठीक है। आपको ये बात समझ आई? कैन यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या बात? शाबाश। एक तो ये कि जब तुम इसको डिलीट करोगे, ये जब यहां से डिलीट करोगे तो तुम्हें यहां से ऊपर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह कि जब यहां से तुम डिलीट कर रहे हो तो यहां पे इंसर्ट कर रहे हो। ये बात समझ आई? यहां से जब तुम डिलीट कर रहे हो तो यहां पे तुम्हें इंसर्ट करना पड़ता है ना। आपको समझ में आ रहा है बात? तो और इसका मतलब क्या है? एक्चुअली जब आप हीप के अंदर, इसीलिए जो आपकी मेमोरी पड़ी होती है वो लाजमी नहीं आपको कंटिन्यूअस मिले। क्यों? क्योंकि अगली मेमोरी मैंने दोबारा कहा 300 की बना दो, तो 300 की मेमोरी तो वो कहेगा यहां से आगे बना दूंगा मैं। ये बात समझ? आपको ये समझ में आई मैंने क्या बात की? अब जब ये वो रिमूव करेगा तो यानी एलोकेशन करेगा तो वो एक्चुअली इसी के ऊपर रिप्लेस भी कर सकता है ना। लेकिन द थिंग इज कि वो जो मेमोरी फ्री मिलनी है वो मुझे, अब एक तरीका ये हो सकता है कि ऐसी क्या किया जाए कि इसको सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन किया जाए, ठीक है। एक्चुअली इट इज रिकमेंडेड कि आप ये मेमोरी है वो सॉर्टेड ऑर्डर में रखें। सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब क्या है? किसकी एंट्री पहले आनी चाहिए? क्या 0x100 की एंट्री पहले आनी चाहिए या 0x1600 की पहले आनी चाहिए? 0x, अगर आप एड्रेस की बेस पे कर रहे हैं तो आपको 0x100 पहले लिखना चाहिए। आपको ये बात समझ में क्या बात की? ठीक है, सो फार सो गुड। और फायदा क्या है? फायदा वेरिएबल हमें पता है, शुरू की चीजें पहले लोकेट होंगी, ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात। तो आप 6 दे देंगे, 6 के अंदर 4 एलोकेट कर देंगे, और अब आपको दोबारा 6 चाहिए, होनी तो 6 फ्री चाहिए थे, लेकिन 6 फ्री नहीं है, कंटिन्यूअस 6 फ्री नहीं पड़ी थी। आपको ये बात समझ आई? सो बेसिकली बड़ा अच्छा सवाल किया है। आपका नाम क्या बेटा? फातिमा ने कहा कि देखिए ऐसा, इसका मतलब है हो सकता है कि आपने कहा कि ना ये जो मेमोरी है, ये मेमोरी ना 4 ब्लॉक की थी, बाकी नहीं 6 ब्लॉक की थी, और ये थोड़ी सी फिर ऑक्युपाइड थी, और फिर आगे 4 ब्लॉक की पड़ी हुई थी, है ना। अब आपने कहा मुझे चाहिए 4 मेमोरी, तो आइडियली होना ही चाहिए था कि आप 4 वाली इसको देते, लेकिन क्योंकि आप यहां से देखते हुए आ रहे हैं तो आप 6 की मेमोरी पहले दे देंगे, है ना। तो एसेंशियली आप इतना पार्ट एलोकेट कर देंगे, यानी इसकी एंट्री जो है वो इसमें चली जाएगी, एलोकेटेड वाले में चली जाएगी। अब इतनी मेमोरी क्या है, क्या पड़ी हुई है? सॉरी, फ्री पड़ी हुई है। अब आपने कहा मुझे 6 मेमोरी चाहिए, लेकिन 6 मेमोरी तो नहीं पड़ी हुई, वो 6 कंटिन्यूअस चाहिए होती है ना आपको। तो 6 कंटिन्यूअस जाने के लिए अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको 6 कंटिन्यूअस चाहिए तो आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको सारे ब्लॉक्स यहां शिफ्ट करने पड़ेंगे। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की है? एक्चुअली शिफ्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इनसाइड दिस। इसके अंदर शिफ्टिंग पुराने जमाने में लिखी जाती थी, ओके। अब ऐसा नहीं होता, अब एक बहुत ही कमाल काम होता है। वो कमाल ये काम होता है कि एसेंशियली आप जब कहते हैं ना कि एक्चुअली आपने कहा है मुझे 50 दे दो, तो वो आपको 50 नहीं देता, वो आपको कहता है चलो आप 1000 ले लो। क्या मतलब इसका? वो थोड़ी मेमोरी आपको एक्स्ट्रा दे देता है। एक्चुअली उसने बताया काम किया होता है, उसने काम किया होता है
ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा, ये आपका आप ओएस से कोर्स पढ़ेंगे जाकर बता तफसील में आएगा। एसेंशियली वो करता ही है कि अगर आप मेमोरी रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो वो एक्चुअली 1 किलोबाइट के मल्टीपल में देता है, जिसको क्या कहते हैं, एक पेज कहते हैं। ओके, जब भी आप मेमोरी रिक्वेस्ट करते हैं तो आप 1 किलोबाइट, आपको 1 किलोबाइट मिलता है। अच्छा, आप एक मजे का काम करें, जाके आप एक फाइल बनाएं, टेक्स्ट फाइल जाके बनाएं, बल्कि मैं आपके सामने बना दूं। किधर जाकर कर सकते हैं ये? सो लेट्स से कि मैं डी में गया और यहां जाके मैंने ए में ही एक, लेट्स से ये ऊप पे, और इसमें जाके ना, ये देखिए मैं आपके सामने एक चीज बना रहा हूं, मैं न्यू करता हूं, एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूं। ये देखिए, इसका मैंने नाम रख दिया, कुछ भी रख दिया, लेट्स से यही मतलब। ये आपको नजर आ रहा है कि कितने साइज की है? ओह ओह, ये किधर गया? ये होता है, और ये क्या है? ये नजर आ रहा है आपको? साइज लिखा हुआ आ रहा है 0 बाइट्स, है ना? तो आप देखना आप क्या होता है। मैं इसे ओपन करता हूं, इसमें जाके ना सिर्फ ए लिख देता हूं, ठीक है? मैंने एक कैरेक्टर लिखा है मैंने, और मैंने कंट्रोल एस दबा दिया, ठीक है? वो किधर गया? वो और टैब ही दबाया ना मैंने, किधर गया वो फाइल? किधर गई? मैंने लिखा ए, और मैंने अब, अच्छा ये फाइल खुली पड़ी है, ये किसमें इसने ओपन किया भाई? ये कोई और ही नोटपैड बनाया है, इसको कहता हूँ सेव कर दो, ठीक है? और इसको सेव नहीं करता। ये ऐसे क्या कारक लिखा हुआ है? 1 बाइट है ना, लेकिन अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और ऑल्ट एंटर दबाता हूं, वही इन्होंने अब मॉडिफाई कर दिया, वरना यहां पे साइज ऑन डिस्क, 1 मिनट रुके, कंट्रोल एस नहीं होता इसके अंदर। अगर आप पुरानी विंडोज में जाए ना, तो वहां पर बाकायदा ये लिखा होता था कि आपको 1 किलोबाइट मिला हुआ है, ठीक है? यानी फिजिकल डिस्क साइज जो है ना, वो आपका 1 किलोबाइट था। यहाँ पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो। वरना बेसिकली आप अगर अपनी विंडो पे जाकर देखिएगा, वहां पर बाकायदा लिखा हुआ आता है कि आपका 1 किलोबाइट रिजर्व हो चुका है, ठीक है? यानी आपने फाइल हालांकि 2-3 कैरेक्टर्स ही बनाई होती है, लेकिन बैकएंड पे जो फाइल होती है वो 1 किलोबाइट की होती है। बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। हाँ, क्यों करता है? बेसिकली वो कहता है कि आपको मैंने कंटिन्यूस ब्लॉक दे दिया, बेसिकली शिफ्टिंग से बचने के लिए। वो मेमोरी जैसे होती है, वो कहता है कोई मसला, शिफ्टिंग मैंने नहीं करनी, क्योंकि बैकएंड पे वो करता बेसिकली कुछ इस तरह काम है कि ना, उसने बैकएंड पे ना ये सेव किया होता है कि लेट्स से आपकी कोई फाइल थी, मजे की बात बताऊं मैं, लेट्स से तुम्हारी एक टेक्स्ट फाइल थी या नोटपैड फाइल थी या वर्ड किया तुमने डॉक्यूमेंट बनाया था, तो एसेंशियली वो करता क्या है, आपको शुरू में वो 1 किलोबाइट दे देता है, आप लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं। आप जैसे ही वो 1 किलोबाइट से बढ़ती है, तो वो कहता है हाँ भाई, इसके आगे ब्लॉक पड़ा हुआ है, अगर इसके आगे पड़ा हुआ है तो वो उसी को एक्सटेंड कर देगा। लेकिन अगर उससे आगे नहीं पड़ा हुआ, तो वो कहता है अच्छा कहां पड़ा हुआ है, वो कहता है यहां पड़ा हुआ है, ठीक है? तो वह करता है, वो इसके आखिर में ना एक 4 बाइट का पॉइंटर सेव कर लेता है, और कहता है कि अच्छा ये यहां से यहां पे, यानी हर ब्लॉक के एंड पे एक पॉइंटर पड़ा होता है, और वो एक्चुअली सेव रखता है क्या, कि अगला ब्लॉक मेरा कहां पड़ा हुआ है, अगला ब्लॉक मेरा कहां पड़ा हुआ है, अगला ब्लॉक मेरा कहां पड़ा, लिंक लिस्ट की तरह, ठीक है? ये लिंक लिस्ट की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। लिंक लिस्ट की पहली एप्लीकेशन हार्ड डिस्क पे डेटा सेव करना था, ओके? और मजे की बात बताऊं आपको, ये जो होते हैं ना आपके, यार मेरी फाइल उड़ गई, कहते हैं ना, अगर मेरी यार फाइल डिलीट हो गई, तो एसेंशियली होता क्या है कि बेसिकली ये ना, मैं आपको ये बात, जितने आपने पैसे दिए उससे ज्यादा बता रहा हूं, तो वो ना आपकी ये हार्ड डिस्क है, बेसिकली हार्ड डिस्क जो होता है ना, उसमें बेसिकली ये आपकी फाइल के चंक्स पड़े होते हैं, ये फाइल अगला चंक यहां पड़ा हुआ है, अगला चंक यहां पड़ा हुआ है, ठीक है? इस तरह से ये बेसिकली एक पूरी की पूरी एक काइंड ऑफ, आप समझ लें कि ना वो चंक्स पड़े होते हैं फाइल हार्ड डिस्क में, बड़ी डिफरेंट जगह पे, ठीक है? ये आपकी एक्चुअल फाइल है जो स्टोर हुई पड़ी है वहां पे। लेकिन जो मजे की बात है वो ये कि आपका यहाँ पे एक टेबल होता है, जिसे फैक्ट टेबल कहते हैं। फैक्ट भी देखा, फैक्ट 32, फैक्ट 64, या फिर आप NTFS आ गई है आपकी हार्ड डिस्क वगैरह। इसका बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ना एक
यहाँ पे एक टेबल होता है, इस टेबल में ये इंफॉर्मेशन होती है, भला क्या, यहां पे होता है इस फाइल का नाम, सो फाइल नेम। यहां पे ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, ये नहीं, ये कितने फाइल की, कितना साइज, कितने कितने बाइट्स की है, वगैरह वगैरह वगैरह। जब हम नहीं करते एक, ये मैंने ये जो अभी किया था आपके सामने, ये ऑल्ट एंटर दबाया था, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ बता रहा है ना, ये एक्चुअली मुझे पता है कहां से पता है, वो हार्ड डिस्क में नहीं जा रहा, वो हार्ड डिस्क के एक्चुअली सिर्फ इस टेबल से देख के पता लग जाता है उसको। इस टेबल में ये इन्फॉर्मेशन होती है कि टेक्स्ट फाइल है, इसकी एक्सटेंशन ये है, इसमें इतने बाइट्स पड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके अंदर ना एक छोटा सा पॉइंटर सेव हुआ होता है, और होता क्या होता है, क्या होगा तुम्हारे ख्याल में? शाबाश, पहला एड्रेस पड़ा होता है। और मैं मजे की बात बताता हूं, जब आप कहते हैं ना इस फाइल को डिलीट कर दो जाके, तो एक्चुअली वो फिजिकली जाके हार्ड से डिलीट नहीं करता, वो एक्चुअली डिलीट कहां करता है पता है? वो इस टेबल की ये एंट्री डिलीट करता है, वो इस टेबल की ये वाली एंट्री डिलीट करता है। और आप भी यही कर रहे होंगे, जब आपको कहा जाएगा ना कि आप मेमोरी डिलीट करें, तो एसेंशियली आप क्या कर रहे होंगे, आप इस टेबल में से एक एंट्री रिमूव कर रहे होंगे, बस। आप कोई जाके वहां पे उसको रीराइट नहीं करेगा, या आप 0 0 0 0 राइट कर दे। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की है? दैट्स द मोस्ट एसेंशियल पार्ट, ओके। और बेसिकली यहां पर भी यही होता है। और जो आपके होते हैं ना यार, मेरी वो अनडिलीट वाली जो जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो बेसिकली आपका डेटा डिलीट हो गया, चलो रिकवर करने के लिए जाते हैं, वो रिकवरी वाले सॉफ्टवेयर असल में करते क्या है, वो करते हैं बेसिकली ये जो आपका पहला पहला नोड होता है ना, ये जो फाइल का पहला पहला चंक होता है, ये बड़ा स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो एक्चुअली ये जो सारी चीजें जो उसने यहां सेव की थी ना, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर भी सेव हुई होती। यूजुअली लोग करते हैं, यूजुअल फॉर्मेट्स ये काम करते हैं कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो यहां पर इस टेबल की एंट्री में सेव हुई थी, वो यहां पर भी सेव करते हैं। तो फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है, अगर आपने रिकवर करना है, तो रिकवरी वाला सॉफ्टवेयर असल में करता क्या है, वो हार्ड डिस्क पे जाता है, वो एक्चुअली फाइल के पहले नोड को ढूंढने की कोशिश करता है। अगर वो मिल गया तो उसे पूरा डॉक्यूमेंट मिल गया। लेकिन अगर आपने कोई और डॉक्यूमेंट उस ड्यूरेशन में रीराइट किया और वो इसके ऊपर जाके राइट हो गया, अब तबाही फिर गई। आपको ये समझ में आई मैंने क्या बात की? क्योंकि अगर आपने, वो आमतौर पर कहते हैं ना कि यार अगर आपने कोई डिलीट हो गई है फाइल, तो आप ना उस ड्राइव के ऊपर कुछ और कॉपी ना करें। क्यों? अगर आपने कॉपी किया, मोस्ट प्रोबेबली वो उसी के ऊपर जाकर रीराइट होगा, क्योंकि वो मेमोरी अब फ्री हो चुकी है। ये बात समझ? सो अगर आपको वो गलती से डिलीट हो गया, तो सबसे पहले काम ये करें, एक जाके पहले जो भी आपने रिकवरी वाला सॉफ्टवेयर है, वो आप बेशक कोशिश करें यूएसबी में से उठाएं, यूएसबी से बूट करवाएं उसको, और यूएसबी से कहें कि फलानी ड्राइव से जाके उठाए, तो वो जाके मोस्ट प्रोबेबली रिकवर हो जाएगी। हो गया? आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ गया है कि कैसे कैसे एलोकेशन हो रही थी, कैसी डिलीशन हो रही थी? जिसने नहीं किया था और उनको ये पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उनको अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो पूछ लें अभी, उसके बाद आपने नहीं बोलना कि मुझे हमें उसका वो चाहिए। हाँ जी, कोई सवाल तो नहीं है आपका? कोई सवाल ऐसा जो आपको जानना हो? ऑल यू हैव टू डू इज ये दो टेबल पे पॉपुलेट करना और इसमें शिफ्टिंग कर दी है। ये 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं है, ये 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं है। ओके? और अगर आपको 1 दिन से ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब है आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अभी तक पॉइंटर के साथ काम करना नहीं सीखा आपने। ठीक है? तो आपने एक पेयर बनाया हुआ है, उसने पेयर का स्टक बनाया हुआ है, जिसमें बेसिकली यहाँ पे एड्रेस होता है और एक साइज होता है। ठीक है? तो वो उसकी अरे बना लेता है, और फिर वो शिफ्टिंग विफ्टिंग वाला काम सारा इधर करता है। ठीक है? इसको जितना एनरिच करना है आप कर दें। ठीक है? क्लियर का फंक्शन बनाना है, बना दे। शिफ्टिंग का काम करना है, कर दे। ठीक है? नहीं करना ना करे। ठीक है? बट द थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल बिहाइंड इट, स्पेशली जो डिलीट है। डिलीट के अंदर यू शुड हैव डन दिस, कि अगर मैं पॉइंटर देता हूं जो कि उसकी बेस का नहीं है लेकिन उसकी रेंज में है, तो उसे डिलीट मेमोरी करनी चाहिए। ओके? ये आपकी इवैल्यूएशन में शामिल है, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है? सही है? चलो शाबाश। कितनी आवाज आती है ना? आवाज आ रही?
नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा आवाज आती है। अच्छा, so far so good, everybody understand? ठीक है, so let me